ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 2 खष्ट सोपान। इस जीवात्मा का रूप विभीषण है, उसे सब ज्ञान है, उसी में सब दारो मदार है, लेकिन आसक्ति रूपी लंका में फंसा पड़ा है, परवश हो गया है, तो भी वह राम को नहीं छोड़े है। यह जीवात्मा एक ऐसा तत्व है जो राम और रावण दोनों के बीच ही बीच रहता है, विद्या और अविद्या दोनों में रहता है। जीव को आसक्ति में बांधने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय, वासना, ऐसे ये बहुत से तत्व हैं। यह अविद्या का परिवार है, जिसे हम विजातीय समूह या दुर्गुण समूह कह सकते हैं। बाहरी रूप में इन्हें राक्षस या दानवों की समाज कह दिया जाता है और इनसे हटाकर अपने स्वरूप में ले जाने वाले कुछ तत्व हैं, जिनको हम ज्ञान, विवेक, वैराग्य, शांति, संतोष, क्षमा, दया आदि सद्गुण कहते हैं। इन दोनों में एक का काम है उधर संसार क्षेत्र में खींचना और दूसरे का काम है इधर ईश्वर की तरफ लाना। यह प्रक्रिया बनी हुई है, इसी का नाम है माया। यह अलौकिक बन गई है, किसी को समझ में नहीं आती। माया का मतलब कुछ नहीं, वह है ही नहीं, फिर भी परमात्मा को छा लेती है। माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म, वह है भी नहीं, दिखाई भी नहीं पड़ती, फिर भी सब कुछ है और सर्वत्र वही वही दिखाई देती है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानेहु भाई। तो यह जो जीव का माया के साथ मामला फंस गया है, यह जो उलझन बन गई है, यह सुलझती नहीं है जल्दी। छूट न अधिक अधिक अरुझाई। तो इसी उलझन से निकलने का तरीका है यह मानस। विजातीय जोर लगा देते हैं तो ईश्वर से जीव बना देते हैं, सजातीय जोर मार देते हैं तो इन राक्षसों को मारकर जीव को मुक्त बना देते हैं, ब्रह्म बना देते हैं। तो ऐसा जो फार्मूला है, उसी का अंतिम चरण है राम रावण का युद्ध। यह छठवीं भूमिका है साधना की। पदार्थ अभावनी कहते हैं इसे। जब पदार्थों का अभाव हो जाए, जब पदार्थमय संसार ईश्वरमय दिखाई पड़ने लगे, सीय राममय सब जग जानी, ऐसी दृष्टि हो जाए, तब यह भूमिका सिद्ध होती है। तब यह संसार तिरोभूत हो जाता है, परमात्मा आविर्भूत हो जाता है। अब माया देखने वाली दृष्टि बंद हो गई, अंदर की दृष्टि, अनुभूतमयी दिव्य दृष्टि खुल गई। उघरहि बिमल बिलोचन हिय के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। तो यह किसकी बदौलत हुआ? ज्ञान ध्यान की बदौलत। भजन साधना की सही प्रक्रिया को जानने से और उस पर चलने से ऐसी दिव्य दृष्टि मिली कि इस बर्फ रूप संसार में हम परमात्मा रूप पानी को देख लेते हैं। परमात्मा का मतलब जो सबसे सुप्रीम है, आत्मा, अपना आत्म स्वरूप। जैसे दर्पण में अपना मुख दिखाई पड़ता है, ऐसे ही सर्वत्र सब में वही दिखाई पड़ता है जो हम हैं, वही परमात्मा है। उस हमारे अपने के अलावा कुछ न रह जाए, इसको कहते हैं दर्शन। सो हम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दूसरा कुछ है ही नहीं। नेह नानास्ति किंचन, बस एक आत्म तत्व सर्वत्र हो जाए, अन्य सब कुछ का अभाव हो जाए, उसे कहते हैं पदार्थ अभावनी। यह भूमिका जब सिद्ध हो जाए, यह अवस्था असंशक्ति के बाद आती है। संसार से आसक्ति जो लगी है, जब वह निर्मूल हो जाए, पदार्थों में जो हमारा लगाव बन गया है
वह न रह जाए, तो इसके लिए उपाय यही है कि इन स्थूल नश्वर पदार्थों के ठीक अपोजिट जो निर्लेप अविनाशी आत्म तत्व है, उसमें हमारी दृढ़ता हो जाए। जब उसमें दृढ़ता हो जाएगी, वह ध्येय बन जाएगा। मन से हम ध्याता हो जाएंगे और ध्यान में आकाशवत हो जाएंगे। इस तरह से जब ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों एक हो जाएंगे, तब जो पारदर्शी है आत्मा, वह हमारी सूरत को अपना लेगा, अपना रंग चढ़ा देगा। फिर सूरत में परमात्मा व्यापक रूप ले लेता है। इसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। यह आना चाहिए, साधना वह मानी जाएगी। तो छठवीं भूमिका है यह लंका कांड। यहाँ आकर ये सब जो माया के पायक जितने हैं हटा दिए जाते हैं। ये जो राम के पायक हैं, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, यम, नियम, त्याग, उन राक्षसों को धीरे धीरे हटाते जाते हैं। सजातीय पक्ष सबल होकर संसार की ओर से साधक की आसक्ति हटाते जाते हैं। उधर से घृणा कराते रहते हैं। ये वैराग्य, विवेक कि यह असत्य है, इसमें कुछ नहीं रखा है, निस्सार है यह संसार, इसमें कुछ नहीं है, यह जबरदस्ती हमको फंसाए हुए है, यह दुखद है, त्याज्य है। यह सब दर्शाते दर्शाते और आत्मा की सत्यता दिखाते दिखाते अब यहाँ इस उच्चतर अवस्था में पहुँचा दिया। यह हमारी साधना है, जो कि हमने धीरे धीरे विजातीय समूह को विनष्ट कर दिया। सजातियों को सहारा देते गए, करते करते यह स्थिति बन गई कि अब केवल रावण रह गया, मोह रह गया हमारे अंदर, और वह भी निर्जीव सा है। तो भी वह मानता नहीं, वह अब भी अपना झंडा ऊंचा करना चाहता है। अंदर से तो टूट चुका है, लेकिन बाहर ललकार रहा है। जब राम सामने आए तो रावण कहता है, अरे बैरागी, किसी बलवान से कभी लड़े नहीं हो तुम, आज रावण के पाले पड़े हो, विश्व विजयी रावण के। अगर तुम भाग नहीं गए युद्ध भूमि से, तो तुम्हें अभी काल के हवाले करता हूँ। करऊँ आज तुही काल हवाले, परम कठिन रावण के पाले। तो यह जो नाटकीय शैली से संवाद लिख दिए गए हैं, यह बाहरी समाज का तरीका लिया गया है। बात सब अंदर की है और कवि ने इसको नाटकीय रूप दे दिया है। अंतःकरण की क्रिया को साधक अपने अंतःकरण में जो साधना करता है, उस अदृश्य साधना की गतिविधि को दृश्य के रूप में नाटकीय शैली में काव्य रचना करके एक ड्रामा का रूप दे दिया है, एक रील बना दिया है, कविताबद्ध कर दिया है। जब ये प्रसंग पढ़े सुने जाते हैं, तो वह रील, वह बाहरी दृश्य सामने आ जाते हैं और हम उसी में अटक भटक जाते हैं। अंदर की असली बात छूट जाती है। इस तरह से यह शैली आदमी को रोचक तो लगती है, लेकिन भ्रमित भी करती है। बाहरी बातों का पुष्टिकरण हो जाता है। साधारण जनता में लोग प्रायः इसी में अटके रह जाते हैं, और जो विवेकशील लोग हैं, वे इसके सही आशय को पकड़कर आत्म कल्याण का रास्ता अपनाते हैं। तो मूलतः यह सब गुप्त चरित्र हैं, मानस के चरित्र हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तातमय पावा। संत रूप शंकर इसका अनुसंधान करते हैं। संत सद्गुरु ही इसके रहस्य को खोलते हैं। संत ही हंस हैं, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। संत हंस गुण गहि पय, परिहरिवारि विकार। और हंस कहते हैं आत्मा को, परमात्मा को। मुनि महेश मन मानस हंसा। संत सद्गुरुओं के अंदर वह परमात्मा क्लियर रहता है, इसलिए उन्हें हंस कहते हैं।
परमहंस कहते हैं। तो हमारे तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वह सही गलत सब कुछ जानती है। वहाँ से संपर्क बना लिया जाए तो सब उत्तर अंदर ही अंदर मिल जाते हैं। इसलिए सही चीज जो अपने कल्याण का हेतु बनती है उसे पकड़ लेना चाहिए। सारग्राही होना चाहिए साधक को। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे ये उड़ाए। तो इन बाहर की बातों में, इस ड्रामा में कोई दम नहीं है। उस युद्ध से मतलब हल नहीं होगा। इस युद्ध को देखना है जो निरंतर चल रहा है अपने अंदर। इस युद्ध में लगना है। भगवान का ध्यान करते हैं, वही हमारा धनुष है। ये राक्षस काम क्रोध लोभ ये बाधा डालते हैं। इन्हीं को पराबाणी रूपी बाण से, सत संकल्प रूपी शायकों से मारते हैं। त्याग रूप तरकश बांध लो। राम के पास यह धनुष बाण और तरकश ही तो थे। यह रूप बनाओ। और अगर इसके विपरीत विषय भोगों में ध्यान लगेगा तो यह रावण का धनुष हो गया। विषयगत संकल्प ये रावण के बाण हो गए। तृष्णा उसका त्रोण हो गया। तो ऐसा रूप अपने अंदर मत बनाओ। अपने अंदर अगर राम की विजय कराना है तो भजन ध्यान में डटना पड़ेगा। और अगर गरियार बैल की तरह जुआ डाल दोगे, हार मान लोगे, तो रावण ही जीतेगा। इसलिए जो साधक साहस नहीं खोता, अपने अंदर सजातीय पक्ष को सहारा देता है, विजातीय पक्ष को हताश करता है, वह मजबूती पकड़ता जाता है और राम की जीत उसके अंदर होती है। और बनावटी दिखावटी वालों का काम अलग ढंग से चलता है। जो दिखावटी करते हैं, अपने अंदर क्षमता नहीं ला पाते, वे फेल हो जाते हैं। साधना में बनावट से काम नहीं चलता। सच्चाई चाहिए, क्षमता आना चाहिए, दृढ़ता आना चाहिए, तब सफल होंगे। प्रातः होत प्रभु सुभट पठाए, हनुमनादि अंगद सब धाये। रन ते नीलज भागी घर आवा, यहाँ आये बक ध्यान लगावा। अस कहीं अंगद मारा लाता, चितव न सठ स्वार्थ मन राता। रावण यज्ञ कर रहा था, तो इसका मतलब है कि साधक के अंदर मोह अप्रकट रूप से अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्लानिंग कर रहा था। ये सब बंदर गए वहां। देखते ही अंगद ने मारा एक लात रावण को। तो हृदय में जो अनुराग है भगवान के लिए, वह अंगद है। और जो मोह अंदर जमावट ले रहा था, वह रावण है। तो लात मारने का मतलब अनुराग के द्वारा उस दुर्गुण को एक धक्का लगा। अरे दुष्ट, तुम कहाँ यहाँ अड्डा जमा रहे हो? यहाँ अनुराग वैराग्य वाले क्षेत्र में तुम यहाँ साधना के रास्ते में कैसे आ गए? हम भगवान की तरफ स्टैंडर्ड रोड से जा रहे हैं और यह कांटा कंकड़ कहाँ से आ गया? तो मोह को ठोकर लगी। मोह कुछ ढीला पड़ा। साधना में यही नीति अपनाई जाती है। अपने अंदर देखते रहो, मन में क्या बुराई आई, झट उसे सजातीय संकल्पों की ठोकर मारकर हटा दो। लेकिन मोह तो बड़ा प्रबल होता है। वह जहां डेरा डाल देता है, फिर हटाए नहीं हटता। अंगद के लात मारने पर भी रावण टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि वह अविद्या क्षेत्र का अध्यक्ष है। वह असत्य को स्थापित करने में लगा है, अपने स्वार्थ में लगा है। जब नहीं हटा तो अब दूसरे उपाय होंगे। ऐसा नहीं कि एक प्रयास हुआ और फिर थक हार कर बैठ गए। अनुराग से, वैराग्य से, ध्यान से जैसे हटे, इन दोषों को हटाना ही पड़ेगा अंदर से।
नहीं चितव जब करी कोप, कपि गही दसन लातन मारही। धरि केस नारी निकारी, बाहिर तेती दीन पुकारही। इस तरह से रावण का यज्ञ विध्वंस हो गया, सब योजनाएं बेकार हो गईं। अब उसकी जो आशाएं थी, क्षमताएं थी, वे सब निराशा में बदल गईं। अब मोह की पकड़ ढीली पड़ गई। जब साधक के अंदर अनुराग वैराग्य आदि सब जुटकर लग गए तो वह कमजोर पड़ गया, लेकिन अंतिम दम तक लड़ता रहा रावण। अब वह बंदरों को पकड़कर पटकने लगा भारी क्रोध करके। तो साधना करते हुए अनेक तरह की बाधाएं साधक के सामने आती हैं और उसे डांवाडोल करती हैं। उसके अंदर जो सजातीय भावनाएं हैं, अच्छे विचार हैं, उन्हें डिगा देते हैं। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनिवस्थित तत्व, ये 9 अंतराय या विघ्न बताए गए हैं शास्त्रों में। यही सब हैं जो यहाँ बंदरों को पटकनी दे रहा है रावण। यह अविद्या के तरीके हैं, हजारों तरह के लड़ाई के। विद्या के भी तरीके हैं अविद्या को दबाने के लिए। तो अविद्या की पलटन का चीफ कमांडर है मोह अर्थात रावण, और विद्या पक्ष का चीफ है ज्ञान अर्थात राम। इन दोनों का संघर्ष है। जब यह समझ में आ गया तो हिम्मत बांधकर निष्ठावान साधक साधना में जुट पड़ते हैं। और जिनकी समझ काम नहीं करती, हिम्मत काम नहीं करती, निष्ठा सच्ची है नहीं, शंका ही शंका मन में आने लगी, तो फिर अकेले में सोचते हैं हमें ऐसा कह दिया गया, यहाँ सेवा बहुत करनी पड़ती है, हमारी ताकत नहीं है, चले घर भाग चले, वहीं ठीक रहेगा, क्या करेंगे यहाँ रहकर। ऐसे मन में कचाहट आती है। ऐसे साधक डटे नहीं रह पाते। अच्छे साधक में ऐसे हीन विचार नहीं आते। उसके विचार पॉजिटिव होते हैं। उसके अंदर सजातीय भावना काम करती है। वह सोचेगा कि यहाँ बीमारी तो बहुत आती है, लेकिन कोई आँच तो नहीं आ पाती, कोई मरा तो नहीं बीमार होकर। यहाँ बड़े बड़े आश्रमों में देखो तो हर साल 2-4 बाबा मर जाते हैं, और फिर जिसे मरना ही है वह कहीं चला जाएगा तो भी मरेगा। इसलिए समझना चाहिए कि ये बीमारी, ये दिक्कतें, ये भोग हैं, ये तो प्रकृति की ओर से दंड है, आएगा चला भी जाएगा। तो यह अध्यात्म विषय ऐसा है कि इसकी पूरी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि पूरी जानकारी के बिना डगमगा जाता है साधक। जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीत होय नहीं प्रीति। जानकारी से विश्वास आ जाता है, और विश्वास आने पर तर्कना समाप्त हो जाती है, मन में मजबूती आ जाती है, अनुराग आ जाता है, साधना बन जाती है, तो कल्याण हो जाता है। और जो लोग साधना नहीं करते हैं, उन्हें न राम से मतलब है न रावण से मतलब है। उनके यहाँ ये दोनों निर्जीव हैं, निष्क्रिय हैं। हमारे लिए, साधना करने वालों के लिए ये सजीव हो गए हैं। हमने अपने अंतःकरण में इन्हें जागृत किया है, और दोनों को हमने ही पैदा किया है। हम आत्मा हैं। आत्मा ने मन को मैनेजर बना दिया है, यह मालिक बन बैठा है। इसी ने काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि को पैदा करके बैठा लिया है। इस तरह से हम अपने ही बनाए माया के घेरे में फंस गए हैं। अब हमको ही इसे हटाना है। देखो, इस पर हम तुम्हें एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक था किसान, वह गंगा नहाने गया। उसका एक लड़का था छोटा, 4-5 साल का, तो उसे भी लेता गया। तो गंगा में पहले उसे नहलाया और रेता में बैठा दिया। किसान इधर नहाने लगा, उधर वह लड़का बालू में खेलता रहा। खेल खेल में उसने बालू का एक महल बनाया।
जब उसका पिता नहाकर आया और लड़के से कहा चलो अब घर चलें, तो उस लड़के ने कहा अभी नहीं चलेंगे, अब मेरा मन इस महल में रम गया है, मैं इसे बनाऊंगा और इसमें रहूंगा। जिद कर बैठा तो हार कर पिता भी बैठ गया और उसने एक बड़ा सुंदर बालू का किला बनाया। तो लड़का नाराज हो गया और उसके घर को बिगाड़ दिया। बाप ने भी उसके घर को बिगाड़ दिया। दोनों चले आए घर। तो इसमें लड़का है जीव और बाप है ईश्वर। इन दोनों का जोड़ा है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। जीव जैसे ही संसार में आया वह अपना घरौंदा बना लेता है और फंस जाता है माया में, उसे छोड़ना नहीं चाहता। और परमात्मा सर्वत्र है, जहाँ जिसका उद्धार करना चाहता है उसके हृदय में आकर विद्या का किला बनाता है। तो फिर दोनों में विद्या और अविद्या में झगड़ा हो गया, तो लड़के वाला अविद्या का किला गिरा दिया गया, फिर लड़के ने विद्या वाला किला गिरा दिया। दोनों मिलकर चले आए घर। जीव और परमात्मा अभिन्न होकर स्वरूपस्थ हो गए, कल्याण हो गया। यही यहाँ हो रहा है इस मानस की कथा में। विभीषण जीव है जो अविद्या के किले में लंका में मोह की अधीनता में था, अब विद्या क्षेत्र में आकर राम की मदद करने लगा है। अब काम क्रोध आदि विजातीय परिवार से मुक्ति मिलती जा रही है। जहाँ यह मोह रूपी रावण मरा तो वह राजा हो जाएगा, परमात्म पद पर प्रतिष्ठित हो जाएगा। उसी का यह प्रयास चल रहा है, साधना चल रही है। अविद्या का किला बिगाड़ा जा रहा है। अब इस किले का आखिरी खंभा टूटना है। मोह का अंत हो जाए तो राज्य मिल जाए, स्थिति मिल जाए। इसलिए जीव का धर्म है कि वह परमात्मा के काम में मदद करे, जैसे विभीषण करता जा रहा है। हर मौके पर विभीषण ही सब उपाय बताता है। तो यह जीवात्मा सब कुछ जानता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। जब साधक को उसका मार्गदर्शन मिलने लगता है तो वह लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ता चला जाता है। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी। दो कूल दल रथ रेत चक्र आवर्त बहति भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरग खर विविध वाहन को गने। सर शक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने। वीर परहि जनु तीर तरु मज्जा बहु बह फेन। कादर देखि डरहि तह सुबुठन के मन चेन। तो जब रावण का यज्ञ विध्वंस कर दिया गया तो वह अब मरने को तैयार होकर राम के सामने आया। चले हुए निशाचर क्रुद्ध हुई त्याग जीवन की आस। अब घमासान लड़ाई हुई। इसका बड़ा भयंकर बीभत्स चित्रण किया है गोस्वामी जी ने। खून की नदी बह चली, भूत प्रेत पिशाच मज्जन कर रहे हैं। उस समय कायरों को भय लग रहा है और जो बहादुर हैं वे धैर्य के साथ युद्ध कर रहे हैं, ललकार रहे हैं। जो डरपोक हैं उनकी हालत खराब है, खटिया खड़ी है उनकी। ऐसी ही समस्या है हर एक साधक के सामने। जब साधना की प्रक्रिया को आद्योपांत देखा समझा जाता है, पूरा चित्र सामने आता है, तो इनमें जो साधक साहसी हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, जो अपना जीवन होमने को तैयार होते हैं, उन्हें तो शांति रहती है, निश्चिंत रहकर साधना में लगे रहते हैं। और जो कादर हैं, हिम्मत के कच्चे हैं, वे डर जाते हैं। अरे बाप रे बाप, बड़ा लंबा कोर्स है, बड़ा कठिन काम है। मोह सहज में न मरेगा, क्रोध सहज में पीछा न छोड़ेगा,
काम को काबू में करना सरल नहीं है, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जब हम अपने अवगुणों को मारेंगे तो हमें भी कुछ ना कुछ चोट पहुंचेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम तो उन्हें मार लें और हमें कोई कष्ट न उठाना पड़े। जितनी चोट उधर वाले को लगती है उतनी मारने वाले की एनर्जी खर्च होती है। इसीलिए तो वह शक्ति रूपी सीता अर्पण कर दी गई है कि शक्ति चाहे पूरी खर्च हो जाए, लेकिन ये दुष्ट सब मारे जाएं, इनका अंत हो जाए, हम मुक्त हो जाएं माया से। यहाँ सीता का अपहरण जो दिखाया जाता है ऐसा यह नहीं है। पंचवटी और लंका सब यहीं इस शरीर में ही हैं। सीता कहीं आती जाती नहीं है, वह तो योग साधना करके प्राप्त की जाती है। साधक द्वारा अर्जित क्षमता है। यह क्षमता इसी के लिए प्राप्त की जाती है कि साधना में आगे चलकर काम आती है। इस तरह से साधना में तो पूर्व जन्मों तक की कमाई काम आती है। लेकिन दुनिया का रवैया ऐसा है कि जब कोई किसी के द्वारा मार खा जाता है तो उस मार खाने वाले से ही पूछते हैं सब कि कहाँ चोट लगी है, कितना घाव हुआ, कहीं अंग भंग तो नहीं हुआ। यह कोई नहीं पूछता कि उस मारने वाले को कितनी चोट पड़ी, उसकी एनर्जी कितनी खर्च हुई, उसे भी अपनी क्षमता गंवानी पड़ती है। इसलिए जो मारने वाला है वह पहले से अर्पण कर देता है, समर्पित कर देता है पूरी क्षमता। पहले ही सीता का अपहरण करा दिया जाता है स्वेच्छा से कि हम अपनी पूरी ताकत, अपना सब कुछ समर्पित करते हैं। और समर्पण जिसका हो जाता है वह फिर साधना रूपी इस भयावह युद्ध में अड़ा रह जाता है, खड़ा रह जाता है। वह कभी दगा नहीं देगा, कभी डरेगा नहीं, पीछे हटेगा नहीं, विजय उसी को मिलेगी। तो यहाँ जो युद्ध चलता है साधक के अंदर, मोह का दल रावण का और राम का ज्ञान का दल, इन दोनों में चलता है। एक बार मन में ज्ञान के संकल्प जोर मारते हैं तो वही मन में मोह के विचार भी उठ जाते हैं। तब पहले वाले सजातीय संकल्प दब जाते हैं। यह जो भजन करते हुए भी मैं मेरा का भाव बना है मन में, यह रावण जल्दी हटाए हटता नहीं। इसी को जड़ से खत्म करने में लगा है साधक। अपने ज्ञान, विवेक, वैराग्य, अनुराग जितने साधन हैं सबकी मदद से इस मोह को हटाना है। यही युद्ध है, इसी का नाम साधना है। तो अब मोह के जो सहयोगी विकार थे अंदर, साधक ने एक एक करके उन्हें मार दिया है। क्रोध, काम, लोभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष सब मर मिट गए। लेकिन ये सब वस्तुतः मरते नहीं हैं। ये तो सूक्ष्म अवयव हैं। शरीरों की तरह ये नहीं मरते कटते। न दुर्गुण मरते हैं न सद्गुण मरते हैं। ये तो केवल कथा कहानियों में मरते हैं। जब इन्हें बाहर स्थूल रूप में दिखाया जाता है, कुंभकर्ण के रूप में, मेघनाद के रूप में, तब इनका मरना कटना भी दिखाया जाता है। घायल हो गए, खून की नदी बह चली, न खून है वहाँ न कुछ है, बस साधक बैठा है और उसके अंदर प्रक्रिया चल रही है। मन के अंदर अच्छे बुरे संकल्पों का संघर्ष चल रहा है। इसी शरीर के अंदर विद्या भी अपना डेरा लगाए है, अविद्या भी अपना डेरा जमाए है। अविद्या की भी संचार प्रक्रिया इसमें चल रही है और विद्या भी अपना ट्रेनिंग सेंटर खोले हुए है। इनमें अविद्या क्षेत्र में जो योद्धा हैं, जब उनका आवेश आता है, उनकी सच्चाई सामने आती है, तो हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियां और इनमें बैठे हुए देवी देवता सब त्राहि त्राहि बोलने लगते हैं। और जब विद्या क्षेत्र के अवयव हावी होते हैं तो उधर हड़कंप मच जाता है। यही दो तरह के संकल्पों का, विचारों का आवेग है, अंदर से आता जाता रहता है। यह महायुद्ध है, महासंग्राम है।
इसमें क्षण प्रतिक्षण मन के अंदर जो अच्छाई बुराई का उदय अस्त होता है उसे नित्य नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। जब विद्या के द्वारा अविद्या को समाप्त कर दिया जाता है तो इसी को प्रकृति प्रलय कहा जाता है। और जब विद्या और अविद्या दोनों के ऊपर उठ जाता है तो उसे महाप्रलय कहा जाता है। कोई कोई होता है जो महाप्रलय कर पाता है। इस तरह से ये सब बातें साधक के अंदर आती हैं, बाहर कहीं यह सब नहीं होता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।